जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई और आज हम बात करने वाले हैं कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के बारे में। इस केस में अब तक क्या हुआ था कल हमने जान लिया था, यानी इस केस का जो भी अपडेट था कल तक का हमने पढ़ लिया था। आज इसके आगे हम जानने वाले हैं कि इस केस में क्या क्या होने की संभावना है। देखिए, इस समय आप सभी जानते हैं कि कोलकाता रेप केस के बाद में पूरे देश में आक्रोश है। अगर आप वेस्ट बंगाल की बात करें तो जनता सड़कों पर है, स्पेशली जो डॉक्टर्स हैं वो सड़कों पर है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ का जो मैकेनिज्म है पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। अब ऐसे में अनुमान लग रहा है कि शायद वहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है, शायद वहाँ पर राष्ट्रपति शासन का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसा हो सकता है या नहीं भी। देखें, आप सभी जानते हैं कि जो घटना घटी है बहुत ही भयानक घटना थी, बहुत ही बर्बरता के साथ किया गया, राक्षस प्रवृत्ति घटना हुई है। इसके बाद में पूरे देश में आक्रोश है, खासकर जो डॉक्टर्स हैं उनमें काफी आक्रोश है। जनता इस समय सरकार के खिलाफ हो चुकी है। अब की बात करें, आज की बात करें तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आज यानी मंगलवार को इस केस की सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान से, सुओ मोटो से इस केस को उठाया है। अब इसकी सुनवाई होने वाली है। इसके बीच में खबर आ रही है कि जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं, यानी वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर डॉक्टर सी.वी. आनंद बोस है ना, वो भी इस समय काफी नाराज हैं और आज वो दिल्ली में है। दिल्ली में राष्ट्रपति और होम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात होने वाली है। इसलिए ऐसा कयास लग रहा है कि शायद वेस्ट बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है और वहां पर राष्ट्रपति शासन की तैयारी हो सकती है। अब देखें, आज की बात करें तो आज हम देखें सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में 31 साल की ट्रेनिंग डॉक्टर से रेप के बाद में हत्या कर दी गई और इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है ना। स्वतः संज्ञान के तहत ये मामला पहुंच चुका है। सीजेआई, अब देखिए इस संबंध में सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अब देखिए इस संबंध में सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच आज इस मामले में सुनवाई करने वाली है। तो कौन कौन इसकी सुनवाई करने वाले हैं वो देखा हमने, और इसको देखें आगे अपडेट की बात करें, मतलब इस केस में अब तक क्या हुआ है इसकी बात करें। देखें, इस केस में सीबीआई आ चुकी है। आप जानते हैं इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया है। अब सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है। तो सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल जो थे उनसे, उनका नाम था संदीप घोष, तो उनसे सीबीआई ने लगभग 13 घंटे लगातार पूछताछ करी है। आरोपी संजय रॉय है ना, जिसने एक रेप किया था, संजय रॉय का अब पॉलीग्राफी टेस्ट होना है। इसकी परमिशन इन्हें कोर्ट से मिल चुकी है ना। जो पॉलीग्राफी टेस्ट है इसकी परमिशन उन्हें कोर्ट से मिल चुकी है। अब जो है सच और झूठ सामने आने वाला है कुछ ही दिनों में। जांच एजेंसी यानी सीबीआई आरोपी का मनोवैज्ञानिक टेस्ट करवा चुकी है, टेस्ट हो चुका है। इसके बाद में सीबीआई जो है पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष का भी पॉलीग्राफी टेस्ट कराना चाहती है। उनका मानना है कि शायद इनका भी इसमें कुछ हाथ हो सकता है। ठीक है, अब देखें क्या है पॉलीग्राफी टेस्ट। देखिए, जब आप बात करते हैं, जब आप झूठ या सच बोलते हैं तो आपकी बॉडी में कई परिवर्तन आते हैं। जैसे आपका बॉडी टेम्परेचर है, आपकी पल्स रेट है, हार्ट रेट है, पसीना आना, ये सारे बदलाव आते हैं। इसके आधार पर तय होता है कि आप सच या झूठ बोल रहे हो। देखिए, और ये मशीन करती क्या है, सबसे पहले जाने आप लोग की जो मशीन है इसे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है, यानी झूठ पकड़ने वाली मशीन भी इसे कहा जाता है। ये करती क्या है, आरोपी के हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, स्किन कनेक्टिविटी को परखा जाता है। इसके आधार पर पता लगाया जाता है कि आरोपी किसी मामले में कितना सच और कितना झूठ बोल रहा है ना। इस प्रकार की मशीन होती है। इसको आपके शरीर से इस प्रकार से इसको जोड़ा जाता है और उसके आधार पर आपकी बॉडी में जब आपसे क्वेश्चन करते हैं केस के रिगार्डिंग, उसके आधार पर आपके बॉडी में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके आधार पर तय होता है कि आप कितना सच और कितना झूठ बोल रहे हो। तो ये टेस्ट होने वाला है। जो आरोपी है उसका टेस्ट होने वाला है और जो पूर्व प्रिंसिपल है उनका भी ये टेस्ट होने का अनुमान है। राष्ट्रपति शासन, अब देखिए मैंने आपसे कहा कि जिस प्रकार से जो बंगाल के गवर्नर हैं, जो आपके वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं, उनकी जो एक्टिविटी है इस प्रकार से आज वो दिल्ली में है, राष्ट्रपति और जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह उनसे मिलने वाले हैं। उसके आधार पर अनुमान लगाया गया कि शायद वहां पर राष्ट्रपति शासन लगने का अनुमान है ना। अब देखें, बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस दिल्ली पहुंच गए हैं। मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे, यानी कि आज
उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री है ना अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात करने वाले हैं। इसलिए ये अनुमान लग रहा है कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है। बात क्लियर है आपको? अब देखें, अब जानते हैं कि जो आपका राष्ट्रपति शासन है, हाउ एंड व्हेन अ प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट। क्लियर है? अब देखो, हम जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन कब लगता है, किस कंडीशन में लगता है और कौन सा अनुच्छेद इसकी परमिशन देता है। देखिए, संविधान में की बात करेंगे आप तो संविधान में अनुच्छेद 356 यानी कि 356 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार को किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति उस अवस्था में देता है। तो एक बात तो क्लियर है कि जो आपका आर्टिकल, जो आपका अनुच्छेद 356 है, उसमें इसका वर्णन किया गया है, जो कि राष्ट्रपति, जो कि केंद्र सरकार को, किसी भी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है। इसके आधार पर कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? उस अवस्था में देता है जब राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो चुका हो, जब वहां का कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है पूरी तरह से विफल हो चुका हो, तभी इसकी परमिशन दी जाती है, तभी वहां लगता है। और अभी वर्तमान में वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में इस समय जनता सड़कों पर है, वहां का जो स्वास्थ्य तंत्र है पूरी तरह से विफल हो चुका है। तो अस्पताल में जो मरीज वहां बैठे हुए हैं, डॉक्टर का वेट कर रहे हैं, लेकिन वहां पे इलाज नहीं हो पा रहा है। जनता इस समय परेशान है, डॉक्टर सड़कों पर है, कंडीशन कंट्रोल में नहीं है, इसलिए वहां पर जो है राष्ट्रपति शासन का अनुमान लगाया जा रहा है। ये आपको क्लियर है? अब देखिए आज जो है, आज मंगलवार है, तो दो बातें होने वाली है। आज की बात करें तो आज जो वहां के गवर्नर हैं डॉक्टर सीवी आनंद बोस, आज उनकी मुलाकात द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति हैं और अमित शाह से इनकी मुलाकात होने वाली है। इसके बाद में होगा तय कि भाई क्या होने वाला है। इसके बाद में आज जो है मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस केस के बारे में सुनवाई होने वाली है। उसके बाद भी बहुत बड़ा अपडेट आपके सामने आने वाला है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस विषय में क्या बोलता है ना। इस बारे में भी हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुनवाई के दौरान कहा है, उनका जो वर्डिक्ट है क्या आया है, उसके बाद हम इस विषय में बात करेंगे। ठीक, तो आज हमने जाना है कि इस केस के संबंध में है ना क्या बंगाल में, वेस्ट बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिक है, हमने आज जानने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से आप अपने आसपास देश दुनिया में क्या चल रहा है उसे अपडेट रहिए, है ना। चलिए, आज इतना पर्याप्त है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।